गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र सियाग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसबी इंग्लिश सर। साथियों, हमने कंटिन्यूस टेंस कवर किया प्रेजेंट टेंस का। उसमें हमने 3 प्रकार के सेंटेंस है वो कवर कर लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस है जो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो कल साथियों बाकी रह गया था, तो आज जल्दी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथियों, बाकी चर्चा हमने की है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की समान ही लगेगी। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने चर्चा की, इज एम आर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। फिर साथियों हमने चर्चा की कि जो पर्सन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जिस पर्सन वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो और बीच में नहीं भी प्रयोग किया हुआ हो, यानी क्या कोई कार्य नहीं किया, इस प्रकार से कुछ प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर कोई प्रश्न है वो क्या से शुरू होता है या प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आता है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले लिख करके फिर वाक्य की शुरुआत करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के अगर बीच में आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी बना करके हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके फॉर्मूले है वो अपन लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला 2 लिख देते हैं। एक तो जब पर्सन है वो प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना साथियों नहीं भूलना है। ये अगर नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। फिर है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस है इसके आते हैं। क्या सीता खाना नहीं पका रही है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। बच्चे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम इन दोनों सेंटेंस को बना देंगे। जब वाक्य क्या से शुरू होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ सीता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी इज। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट सीता, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है पकाना, कुक, COOK, और इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। फिर अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट है खाना, तो इज सीता नॉट कुकिंग फूड।
ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। फिर बच्चे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो क्यों है वाक्य के बीच में आ गया, तो इसको ही सबसे आगे लाकर रख दो, फिर प्रश्न का झंझट खत्म। फिर हम है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। बच्चे, बच्चे है वो बहुवचन है। एक होता है बच्चे और एक होता है बच्चा। बच्चे चिल्ड्रन बहुवचन हो जाएगा, और बच्चा चाइल्ड वो सिंगुलर होता है। तो ये है आपके प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे आर। फिर है सब्जेक्ट बच्चे चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। फिर नोट वर्ब है पढ़ना, रीड, और ING जोड़ देंगे साथ में हो जाएगा रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट है किताब, ए बुक। ये हो जाएगा आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब साथियों हम है वो प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मीनिंग होता है साथियों पूर्ण वर्तमान काल। फिर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान क्या होती है इस प्रकार के वाक्यों की, हिंदी वाक्यों की। तो पहचान लिख देते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूं, चूकी हूं आदि शब्द आते हैं। फिर इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, साथियों हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हैज, हैज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और फिर एक लगाएंगे हैव, हैज और हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर है वो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिर हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। साधारण वाक्य, ये है आपकी तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं कि किस प्रकार वाक्य बनेंगे।
सबसे पहले अपन लिखेंगे इंग्लिश वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट है वो उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो फिर हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं इसके। वह दौड़ चुका है। एक और सेंटेंस इसका लिख लेते हैं, वे खेल चुके हैं। तो वह दौड़ चुका है, वह एक क्वेश्चन है और चुका है इसका मतलब ही लगेगा, ही। अब ही एक क्वेश्चन है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, ही हैज। दौड़ना होता है रन, और रन की थर्ड फॉर्म ही होती है रन, रन रेन रन हो जाएगा रन, ही हैज रन। सेकेंड सेंटेंस, वे खेल चुके हैं। वे दे और वे क्या खेल चुके हैं, तो बहुवचन है, प्लूरल है, दे और प्लूरल के साथ लगेगा हैव, दे हैव। खेलना प्ले, और प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्लेड। They have played। तो साथियों यहां तक समझ में आया होगा कि हिंदी वाक्यों की इनकी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। फिर इसमें सहायक क्रिया हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर मेन वर्ब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है लगती है। उसी प्रकार हमने अल्फाबेटिक सेंटेंस के फॉर्मूला है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज लेते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो साथियों। फिर हम चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें नहीं हो, यानी साधारण वाक्य नहीं हो, उसमें किसी भी काम को या घटना को मना कर रहा हो, कोई कार्य अगर कर रहा है तो उसे मना कर रहा हो, इस प्रकार के इसमें सेंटेंस हो, या मना कर चुका हो, यानी मना कर दी हो पहले से ही उसको, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ देखेंगे। तो नोट है वो अपन लिख देंगे एक लाइन कि इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के मध्य नोट का प्रयोग होगा। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य नोट का प्रयोग होगा। तो फिर इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, जैसे हमने अफर्मेटिव में पढ़ा कि सब्जेक्ट है वो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसमें नया पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य आ जाता है नोट, फिर है वो ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप।
तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अरुण विद्यालय नहीं जा चुका है। हम बाजार नहीं जा चुके हैं। तो अरुण विद्यालय नहीं जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है अरुण, तो अरुण को सबसे पहले लिखेंगे अरुण। फिर अरुण एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। अरुण हैज नॉट गो जाना, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। हम बाजार नहीं जा चुके हैं तो हम वी है बहुवचन, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव। फिर नॉट जाना गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। टू मार्केट। तो इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे उसमें नॉट आया हुआ नहीं वाक्य के अंदर आया हुआ है, तो हम नॉट का प्रयोग करके वो सेंटेंस बनाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के में। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। तो साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चल तो विदा लेता हूं। थैंक यू।